नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से हमें जीवन की सच्ची संतोष की प्राप्ति होती है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं। यह सर्वान इंद्रियकर्माणि निदिध्यासन किंचित तस्यापि न संतुष्टः सदा नष्टा नष्टः। जो व्यक्ति सभी इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करके संतोष में रहता है वह सदा संतुष्ट रहता है। भगवद गीता के इस श्लोक में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है और संतोष में रहता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। इस श्लोक का अर्थ है कि बाह्य साधनों या भौतिक सुखों पर निर्भर रहने के बजाय हमें अपने भीतर की संतोष की भावना को विकसित करना चाहिए। जब हम बाहरी चीजों से अटैच नहीं होते तो हम आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा ऋषिकेश। बाबा बहुत ज्ञानी थे और गांव के लोग हमेशा उनकी सलाह लेते थे। एक दिन गांव में एक युवा किसान मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल हर बार खराब हो जाती थी। उसने सोचा, अगर मैं और मेहनत करूंगा तो मेरी फसल जरूर अच्छी होगी, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिल रहा था। एक दिन मोहन बाबा ऋषिकेश के पास गया और बोला, बाबा जी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरी फसल खराब हो रही है। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अपने इंद्रियों को नियंत्रित करो और संतोष में रहो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। मोहन ने पूछा, लेकिन बाबा जी, संतोष कैसे पाया जाए? बाबा ने समझाया, जब तुम अपने कार्य में लगे रहोगे, उसके परिणाम की चिंता नहीं करोगे, तब तुम सच्चे संतोष का अनुभव करोगे। मोहन ने बाबा की बातों को ध्यान में रखा। उसने अपने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन अब वह परिणाम की चिंता नहीं करता था। उसने अपनी मेहनत पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लिया। कुछ समय बाद मोहन की फसल बहुत अच्छी हुई। वह खुश था, लेकिन इससे भी ज्यादा उसने शांति और संतोष का अनुभव किया। उसने समझा कि सच्चा सुख अपने भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतोष पाने के लिए हमें बाहरी चीजों से अटैच नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें।